नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सिसई पहुंचे पीएम मोदी झारखंडी जोहार के साथ अभिवादन कर विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। 5 साल तक और मुफ्त राशन, विपक्ष पर बड़ा हमला। लोहरदगा लोकसभा और सिसई विधानसभा क्षेत्र के सिसई प्रखंड के अंतर्गत कॉलेज रोड स्थित कुलंकेरी मोड़ मैदान में मोदी शनिवार को हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीकॉप्टर और पीएम मोदी को देखने के लिए अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। मोदी को नागवंशी राजाओं का गढ़ नवरत्नगढ़ का तस्वीर भेंटकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुरी भाषा में झारखंडी जोहार के साथ विशाल जनसभा में उपस्थित जनता का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि खेत सड़क से होते हुए भारी संख्या में महिला पुरुष अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दूर दूर से पैदल चलकर सभा को सुनने आ रहे थे। उस समय मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद भी लोग सभा तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंच से भारी भीड़ को देखकर पीएम ने कहा, यह चुनावी जनसभा है या विजय सभा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। विशाल जनसभा में पीएम ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा किए गए पाप का लिस्ट यदि बनाया जाए तो महीनों लग जाएंगे। इनके संसद के घर से नोटों का ढेर मिलता है, जिसको गिनती करने के लिए आधुनिक मशीन भी हाँफने लगती है। उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी समीर उरांव के समर्थन में और मेरी बातों को सुनने के लिए कड़कड़ाती धूप में आप तप रहे हैं। मोदी आपकी तपस्या को बेकार जाने नहीं देगा। आप सभी के आशीर्वाद से और सहयोग से मैं 10 साल से शान के साथ सरकार चला रहा हूं। आइए जानते हैं जनसभा में पहुंचे समर्थकों ने क्या कहा। तेलंगा खड़िया के पावन पवित्र धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ आए थे और सिसई की जनता, लोहरदगा क्षेत्र की जनता से संवाद किए और यहाँ की जनता माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिए, इसलिए कि मोदी जी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से देश की जनता के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और उन कार्यों को स्वागत की जनता आशीर्वाद उनको दिया। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सिसई विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और इनके बातों को सुनने के लिए लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रांची और यहाँ तक कि रांची से भी हमारे बीच में उनके समर्थक आए हुए हैं। वे जनसभा को संबोधित किए। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से समीर उरांव जो भाजपा से प्रत्याशी हैं और इन सभी का समर्थन में अब की बार 400 पार का नारा को साकार करने के लिए समर्थक आए हुए हैं। उनसे उनका विचार जानेंगे। सर, कहाँ से आए? मैं कैरो प्रखंड से हूँ, लोहरदगा जिला और सढ़ावे गांव पड़ता है। कैसा लगा मोदी जी की बात को सुनकर? मोदी जी को बात को सुन के तो मैंने भूख प्यास सब मिट गया, पूरा खाना पीना सब खत्म हो गया। इतना अच्छा लगा कि हम लोग के मैंने मोदी जी को नहीं देखने सके, लेकिन उसका आने का अति प्रोग्राम में इतना अच्छा लगा कि हमारा भूख लग रहा था, उसका ख़त्म हो गया। मोदी जी का कार्यक्रम में तो आए, इस बार किसको वोट देंगे? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे जी। सर, आप कहाँ से? हम सुनने के लिए आपको मिला? हाँ, बहुत बढ़िया बोले और बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आज कहते हैं कि मैं गरीबों के हित में काम कर रहा हूँ और 5 वर्षों तक राशन जो है सो गरीबों को पेट भरने के लिए दे रहा हूँ। क्या कहना चाहिए? नहीं, सही है, सही है। आपको मिलता है राशन? जी। साल में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब किसानों को 6,000 रुपये खेती बाड़ी करने के लिए दिया जाता है। आपको लाभ मिलता है? जी, उसको मिलता है। सर, आप कहाँ से? क्या कहना चाहेंगे? हम तो मोदी का प्रोग्राम में आए हुए थे और मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि मोदी का जो कार्यक्रम था बहुत सुंदर था और उनका भाषा और बोली बहुत सुंदर लगा और उनका विकास का काम भी हमको देखने को आया कि बहुत सारा सुंदर काम किए हैं मोदी सरकार, इसलिए मोदी को ही वोट देना है। बाबा, आज कहीं ना कहीं विपक्षियों का कहना है कि मोदी जी जो हैं सो युवाओं को ठग रहे हैं, गरीब जनताओं का रोजगार को छीन रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो सब कहना गलत है। मोदी जी का जो काम काज है बिल्कुल ठीक ठाक है। वो विपक्ष का तो उतना अपना बात वो लोग रखेगा ही, उस पर नहीं जाना है। हमको मोदी जी को ही वोट देना है, क्योंकि विकास का सारा काम मोदी जी ही किए हैं, हुए हैं। मैं यहाँ मोदी जी का कार्यक्रम देखने के लिए उतना दूर से आज सिसई में आया हूँ और देखा मैंने यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों की इतना भीड़ लगी हुई है, जो कि मैं इतना दूर से देख रहा था कि
मोदी जी का आवाज़ स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे लगता है कि इस बार यही शीशे सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन जो हुआ, उन्हीं से स्पष्ट नज़र आता है कि इस बार माननीय मोदी जी का जो नारा है 400 पार की, वो लक्ष्य हमेशा पूरा हो जाएगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमेशा आदिवासियों का उत्थान की बात करते हैं और हमेशा पूरे भारत देश में जितने भी राज्य में आदिवासी जो हैं सबों का जो वो आगे बढ़ाने का, विकास का काम जो है वो अभी तक हमेशा सोचते आए हैं और किए भी हैं। मैं 13 मई को जो है माननीय हमारे लोहरदगा लोकसभा के उम्मीदवार श्री समीर उरांव जी को भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे हम लोग। मेरा जो भारत का विचारधारा जो मिलता है तो उससे हम लोग यानी कि मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं और जो भी मोदी का विचार है बहुत अच्छा है। और अभी जब से मोदी जी आए हुए हैं, समझिए कि हर गरीबी, हर पब्लिक का भी जो भी दुख सुख हो सभी हम मेरे ख्याल से लग रहा है कि सभी दूर हो चुका है अभी। और जो भी कुछ अंश बचा हुआ है, कुछ % बचा हुआ है, वो सारा उस पर काम कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ में मेरे गांव के 5-6 लोगों को मैं साथ में लेकर के आया हूं और मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं एक आम पब्लिक हूं। लेकिन मोदी जी ने जो आज हमारे देश के लिए किया है, शायद भविष्य में कोई ऐसा प्रधानमंत्री अगर हो सके तो बीजेपी में ही आएंगे, बाकी अन्य किसी पार्टी में तो नहीं होंगे। और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमारे देश का संविधान के लिए एक झलकता हुआ भविष्य है। और मोदी जी हैं तो हम हैं, और एक कहावत है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और ये हो रही है क्योंकि हमारा देश पहले एक चींटी की जैसा रेंगता था जो आज शेर की जैसा दहाड़ता है। पूरे विश्व की पटल में मोदी जी के चलते हमारा देश का नाम एक एक कण कण तक रोशन है। नहीं तो पहले कोई जानता नहीं था कि हमारा झारखंड कौन है, हमारा बिहार कौन है, हमारा उड़ीसा कौन है। लेकिन आज इंग्लैंड, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे जो विकसित देश हैं उन देशों में से हमारा भारत देश भी अभी नंबर 1 में आ गया, विकसित देश बन चुका है जो पहले विकास है। जो 400 का नारा है, यदि सभी का समर्थन से, सभी का बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि हम जैसे जितने भी युवा हैं उन युवाओं के लिए एक रोजगार का नया अवसर प्रदान करें और कोई नया इसी जीवनी का पुनः फिर से ऐसा कोई नया योजना लाए जिसे हम या हमारे राज्य, हमारे देश के युवाओं को फिर पुनः उस योजना से जुड़ने के लिए फिर से एक नया अवसर मिले, एक मौका मिले। हम लोग को यहाँ पे आके अच्छा लगा। मोदी जी हम लोग का प्रखंड में बहुत अच्छा काम किए हैं और जनता भी उनके साथ है। इस बार चाहते हैं, टारगेट है 400 पार। हम लोग कोशिश करेंगे कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से इस बार फिर से सरकार बनाए और हम लोग का राज्य में, हम लोग का प्रखंड में या हम लोग का हर जगह जो हम लोग का बात है राम मुद्दा, हम लोग को हिंदू राष्ट्र चाहिए या बहुत सारा ऐसा मैटर है जो हम लोग के देश हित के लिए चाहिए, वो चीज़ हम लोग मांग करेंगे मोदी जी से। और हम लोग का प्रखंड में मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, विकास पूरा जिला में, लोकसभा में, हम लोग का प्रखंड में भी ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे रोड का सुविधा नहीं था, आज वहाँ तक का रोड है, एम्बुलेंस का व्यवस्था दिए हैं, बहुत सारा फंड है, जल का व्यवस्था दिए हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग मोदी को वोट करेंगे। पूरा समर्थन है हम लोग का, जितना मोदी जी का है, जितना मोदी जी का है। मैं यही कहना चाहूँगा नहीं कि मोदी को जिताओ और देश को बचाओ और गरीबों को भगाओ। सर, आज किसानों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा साल में 6,000 रुपये खाद बीज खरीदने के लिए पैसा जो मिलता है, आपके परिवार को मिलता है क्या? मिलता है।